बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम में हलाला क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। हलाला, जिसका आज दुनिया में बहुत मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि लोग हलाला को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम औरतों को हलाला करने से उन पर एक नापाक रस्म, एक नापाक प्रथा डाल दिया है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें असली हलाला का मतलब ही अच्छे से नहीं पता है, खासकर गैर मुस्लिमों को। इसीलिए वो हमेशा इसका मजाक उड़ाया करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने गैर मुस्लिमों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हलाला असल में होता क्या है और उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। तो हम आपको बताते हैं कि हलाला क्या होता है। देखिए, जब एक मुसलमान शोहर अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसी औरत से दोबारा शादी करना चाहे तो उसे निकाह हलाला कहते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई शोहर गुस्से में या किसी और वजह से अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और बाद में वो मर्द अपनी गलती पर पछता कर या किसी और वजह से उसी लड़की से फिर से शादी करना चाहे तो इसी प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। दोस्तों, हलाला की 2 कैटेगरी होती हैं, 2 रूप होते हैं, और उन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं हलाला के 2 रूप कौन कौन से हैं। पहला वो है जो लानती है, यानी कि जिसको इंसानों ने बनाया है, और दूसरा वो है जिसको कुरान शरीफ बताता है। सबसे पहले इंसानी हलाला का सच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। इसमें जब एक मुसलमान आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वजह चाहे जो भी हो, और वो इंसान फिर से उसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो लोग उस लड़की को किसी अपने रिश्तेदार से निकाह करवाकर फिर उस इंसान से तलाक दिलाकर फिर पहले शोहर से निकाह करवा देते हैं। अगर आप इस रस्म को सही से समझेंगे तो देखेंगे कि इसमें लोग अपने फ़ायदे के लिए लड़की के साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती करते हैं, जबकि कुरान के हिसाब से बिल्कुल भी गलत और नाजायज़ है। इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ इंसानों के द्वारा प्लान किया हुआ है कि वो रिश्तेदार से शादी करेगी, फिर रिश्तेदार उसे तलाक देगा, फिर जाकर ये उसी मर्द से उसकी शादी करवा देंगे। 99% लोग इंसानों के बनाए हुए इसी हलाला को सही समझते हैं, जिसको पढ़कर और सुनकर हर कोई हलाला को गलत समझता है। आखिर हलाला की हकीकत क्या है, हलाला कैसे होता है? अगर आप भी इंसानों के द्वारा बनाए गए हलाला को पढ़कर अब ये जानना चाहते हैं कि हलाला कैसे होता है, तो अब मैं हलाला के सच को हदीस और कुरान शरीफ में कैसे कहा गया है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, घिरना करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कुरान और हदीस के मुताबिक हलाला क्या होता है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को गुस्से में या किसी भी वजह से तलाक दे देता है तो अब वो अपनी बीवी से फिर से निकाह नहीं कर सकता। वो इंसान दुनिया की किसी भी औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन अपनी पहली बीवी से चाह कर भी नहीं कर सकता, जब तक कि उसका किसी और मर्द के साथ तलाक या उस इंसान की किसी घटना में मौत हो जाती है। और वो औरत भी अब दुनिया के किसी भी मर्द के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो तलाक के बाद मर्द और औरत दोनों आज़ाद हैं, वो किसी भी लड़की या लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक ये समझा कि तलाक के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक वो एक दूसरे से निकाह नहीं कर सकते हैं। अगर वो मर्द उसी औरत से फिर से शादी करना चाहता है जिसको तलाक दिया है, तो वो या उसके रिश्तेदार कोई प्लान नहीं बना सकते। अब अगर लड़की किसी और मर्द से शादी करती है और वो उसी मर्द के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो पहला शोहर चाह कर भी उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके शोहर की किसी भी वजह से मौत हो जाती है, एक्सीडेंट से मौत हो जाती है या कोई भी वजह हो सकती है, तब लड़की उस मर्द से शादी कर सकती है। या फिर वो शोहर नामर्द हो, लड़की को मारता पीटता हो और लड़की को लगता हो कि उसका पिछला शोहर ही ठीक है, तो उसको तलाक देकर शादी कर सकती है। अगर आपने हदीस और कुरानी हलाला को सही समझा होगा तो आपको पता चला होगा कि तलाक देने के बाद मर्द चाहकर भी अपनी पहली बीवी को वापस नहीं ला सकता। इसमें सब लड़की और फ्यूचर पर निर्भर है कि लड़की किसी मर्द से शादी करेगी, उसकी मौत हो जाएगी, या फिर वो नामर्द होगा या मारता पीटता होगा। आप हलाला के सही तरीके की वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप भी इंसानों के द्वारा बनाए गए हलाला को पढ़कर अब ये जानना चाहते हैं कि हलाला क्या होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, घिरना करते हैं। लेकिन अगर आप
अगर आपको हलाला कैसे होता है या हलाला क्या होता है अभी भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।